पकड़ के बजा दिया इंग्लैंड को, पकड़ के सुझा दिया इंग्लैंड की, पकड़ के घंटा बजा दिया इंग्लैंड का। इनका ये जो 2 दिन डोमिनेट इन्होंने हल्का सा क्या कर लिया, इन्होंने तो ये भूल गए हुए थे कि घंटा भी बजता है। इनको ये भूल गया हुआ था कि टीम इंडिया कमबैक किस तरह करती है। अश्विन की बॉल पे नट आउट दिया, कुछ लोग कह रहे थे, और वो तीनों रेड हो गई, आउट हो गया। बेन स्टोक्स जो नट आउट दिया, अंपायर कॉल थी, तो कुलदीप ने कहा मैं इसके डंडे ही खड़का दूंगा। ऐसी की तैसी इन अंपायरों की मुझे जरूरत ही नहीं है अंपायर्स की। कल तक जो इंग्लैंड फेवरेट हुई थी, आज के बुरे तरीके से एक्सपोज हुई। जिस चीज का डर था वही हो गया। इंग्लैंड मुश्किल से 150 जिसको कहते हैं ना कर पाई। इनकी जो लीड है वो 191 की हुई है और इंडिया के पास 192 का टारगेट है। क्या शानदार किस्म की परफॉर्मेंस करके दिखाई है रविचंद्रन अश्विन। दिन तीसरा था लेकिन इंडिया के तीनों स्पिनर्स ने आज खेलने के बेसबॉल को ऐसा धोया, एक्सपोज किया है। कोई भी आज चल नहीं पाया सिवाय क्रॉले के। तो क्या कहना चाहते हैं, इंडियन बॉलिंग प्रूव कर दी जा रही है कि भाई हम ही बेस्ट हैं वर्ल्ड के। देखें कि इंडिया वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने प्रूफ कर नहीं रहे, कर दिया है कि इंडिया नंबर 1 टीम बन चुकी है। तो इंग्लैंड एक मैच जीता है टेस्ट, तो बड़ी बातें बड़ी करने शुरू हो गए थे कि जी हम इंडिया को ये कर देंगे, इनके घर में जाके हरा देंगे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं भाई, बड़े मियाँ ही होते हैं। जो जख्मी शेर होता है वो जख्मी शेर ही होता है। क्योंकि उन्हें जितना गुस्सा था ऑस्ट्रेलिया से वर्ल्ड कप हारने का, तो वो कोई भी टीम आएगी सबकी पतलूनें उतारेंगे। आर अश्विन और कुलदीप यादव ने इंग्लैंड की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। क्या कमाल की और लाजवाब किस्म की इंडिया की जानब से बॉलिंग देखने को मिली है। और इस टाइम इंग्लैंड की टीम अपनी दूसरी इनिंग्स में 145 रन पे ऑल आउट हो गई है और इंडिया को यह मैच जीतने के लिए 191 रन दरकार है। अब अगर देखा जाए तो कल तो ऐसा लग रहा था कि इंडिया जो है वो आते साथ आज के दिन आउट हो जाएगा, क्योंकि 7 विकेटें इंडिया की हो चुकी थी। जुरेल और साथ में कुलदीप यादव क्रीज पे मौजूद थे। और क्या ही कमाल की जो है दोनों बल्लेबाजों ने बैटिंग की है। पकड़ के घंटा बजा दिया इंग्लैंड का। भाई ये जो कह रहे थे ना सारे बैठ के, इंडिया तो हार गया है, इंडिया तो एक्सपोज हो गया है, विदाउट बुमराह तो ये कुछ कर नहीं। क्योंकि ये पाकिस्तान में कुछ लोग बकवास करते हैं बैठ के कि भाई बुमराह के बगैर तो ये लोग कुछ बेटो बुमराह के बगैर। पकड़ के उन्होंने घंटा बजा दिया। बुमराह नहीं था, 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 फिर भी बजा दिया पकड़ के। भाई आखिरी बंदा है, 500 टेस्ट की विकेट्स पूरी कर ली है। और अब आपके सामने देखे जरा एक और वंडरफुल किस्म की परफॉर्मेंस 5 ले लिया मस्ट गेम के अंदर। और कुलदीप यादव ने जो इम्पैक्ट डाला हुआ है ना, स्पिन ऐसा स्पिन विकेट हो गया हुआ, ऐसा स्पिन विकेट हो गया इंग्लैंड को। तो मैं समझता हूँ कि मैं क्या इनको बोलूं कि कर तो कर क्या रहे। आज आप ये देखिए कि कुलदीप यादव 131 बॉलें खेल के उसने 28 रन किए। ध्रुव जोरल ने 140 बॉल्स में 90 उसने रन किए। इतनी पार्टनरशिप लगाई, जो लीड 100 की हमें लग रही थी कि इंग्लैंड को मिल जाएगी, वो सिर्फ 46 की रहेगी। और उसके बाद जिस तरीके से इन्होंने बॉलिंग की इंडिया ने, इंडिया बता रहा है कि इंडिया इस मैच को जीतने के लिए आया हुआ, सीरीज को जीतने के लिए आया हुआ, फुल कोशिश कर। आज जब इंडिया ने अपनी इनिंग शुरू किया 219 पे 7 आउट थे, 219 पे 7 आउट थे। भाई दुरेव ने जो बैटिंग की आगे, उनके विकेट कीपर बैट्समैन ने भाईजान क्लास की बैटिंग लड़का करके गया। 90 रन उसने किए हैं, 90 रन की क्रूशियल इनिंग खेल के गया वो लड़का। उसने पकड़ के बजा दिया इंग्लैंड की। उसके बाद जो इंडिया ने जब वो 300 तक इंडिया चला गया, 300 तक इंडिया चला गया और 300 तक चला गया, उधर से मैं जो वो मुतमिन हो गया था कि अब इंडिया कम से कम ना प्रेशर में नहीं होगा। क्योंकि जितना बुरी बैटिंग थी उसके बावजूद 300 कर जाना, उस विकेट कीपर को भाई मैं कंग्रेचुलेशन देना चाहता हूं। भाई खड़े होकर सैल्यूट भेजता हूं मैं उसको। तो उस अकेले ने बैटिंग की है, उसके साथ कोई बैट्समैन नहीं था सर, उसके साथ कोई बैट्समैन नहीं था और वो कोई बड़ा एक्सपीरियंस प्लेयर भी नहीं है। अभी उसका दूसरा टेस्ट मैच है, दूसरा टेस्ट मैच है उसका, और उसने पकड़ के बजा दिया इंग्लैंड की। उसने जिस तरह जिस टेम्परामेंट के साथ, जो टेम्परामेंट उसने शो किया, जो क्लास लड़के ने शो किया, पकड़ के उसने बाजा बजा दिया इंग्लैंड का, बाजा बजा दिया उसने इंग्लैंड का। पकड़ के उसने इंग्लैंड की सुझा दिया पकड़ के। 9 विकेट से जीते। एटलीन क्या कहना चाहेंगे यार, इंडिया हर नए मैच में कोई नया प्लेयर लेके आता है, नया रिकॉर्ड बना के चला जाता है। अगर आकाशदीप की बात करें, बॉलिंग में भी चल गया, बैटिंग लाइन में भी चल गया, एंड पे आगे पार्टनरशिप बड़ी आला लगा। यार देखें, सारा क्रेडिट जाता है कप्तानी को। जिस तरह से रोहित शर्मा कैप्टनसी कर रहा है यार, एक्सेप्शनल है। 4 टेस्ट मैचेस हुए हैं, 3 से 4 डेब्यू हो गए। उन्होंने डेब्यू लड़कों ने परफॉर्म भी किया। सिर्फ पाटिल एक ऐसा लड़का जो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, लेकिन आज इस तरह से ध्रुव ने मेरे ख्याल 3rd टेस्ट में इसने किया था अपना डेब्यू। तो आज देखें 4 टेस्ट में, मतलब कि तीसरी इनिंग थी उसकी। पहली इनिंग में 68, दूसरी इनिंग में 94। देखिए अंडर प्रेशर हो के जब उसने 90 रन किए हैं। देखिए साथ बॉलर्स खड़े थे, कुलदीप खड़ा था, उसके बाद आकाशदीप खड़ा था, इनके टेल एंडर खड़े थे। उसने प्रेशर नहीं लिया, उसने कहा यार मैं अपनी नेचुरल गेम खेलूंगा। और देखिए उसने 90 रन करके इंडिया उधर ही जीत गया था जब उसने 90 रन किए थे। और छलकने के साथ साथ बेटा डंडा भी दे दिया इंडिया ने पकड़ के आज इंग्लैंड को कि बेटा 193 तो हम इजीली चेज कर जाएंगे। 193 चेज करने में तो हमें कोई मसला नहीं होगा। रविचंद्रन अश्विन अन्ना
5 विकेटें भाई, 5 विकेटें, 5 विकेटें। कुलदीप यादव 4 विकेटें। कुलदीप यादव ने क्रूशल रन्स भी किए हैं, 28 क्रूशल रन्स भी करके गया कुलदीप यादव। कुलदीप यादव बैटिंग भी कर लेता है, कुलदीप यादव बॉलिंग भी कर लेता है। आज कुलदीप यादव को किसी का अब्बा भी रीड नहीं था कर पा रहा, वो वैसे भी रीड नहीं होता, जितनी वो तेज फेंकता है ना वो वैसे भी रीड किसी से होता नहीं है, लेकिन आज तो वो बिल्कुल रीड नहीं था हो रहा ना। आज जो भी उसके आगे आ रहा था वो उसका क्या कर रहा था, बाजा बजा रहा था पकड़ के उसका, जो भी उसके आगे आ रहा था ना, जो भी उसके आगे आ रहा था पकड़ के उसका वो बजा रहा था बाजा, पकड़ के उसका वो बजा रहा था बाजा। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आपने देख ही लिया है, भारत और इंग्लैंड के बीच में इस सीजन का चौथा टेस्ट मैच चल रहा है और भारत ने इस सीजन के चौथे टेस्ट में 2-1 से बढ़त बनाई हुई है और चौथा टेस्ट भी ऐसा लग रहा है कि भारत बिल्कुल जीत जाएगा, क्योंकि भारत की अभी 10 विकेट शेष 40 पर है और भारत के सामने इंग्लैंड की टीम ने दूसरी पारी में 192 रनों का स्कोर खड़ा किया था। उसके बाद में भारत की टीम बैटिंग करने आई तो भारत के गेंदबाजों ने रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने 40 पर 0 थे और इसके बाद में भारत को लीड मिली 152 के। तो भारत ये 2-2.5 घंटे में 2 घंटे में चेस कर लेगा। इसके बाद में भारत इंग्लैंड के सीरीज के बेदखल कर देगा और ये सीरीज अपने नाम कर लेगा। भारत इसी के साथ में और इंग्लैंडियों को जो बेसबॉल खेलते हैं उनका जनाजा निकल चुका था, क्योंकि आने वाले समय में बेसबॉल का जनाजा बहुत सारे देशों में नहीं निकल चुका था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को हरा चुके थे बेसबॉल वाले। तेज खेलते हैं, टेस्ट में भी वनडे की तरह इसी को बेसबॉल कहते हैं, पर भारत के सामने बेसबॉल नहीं चलता है। भारत एक टफ टीम है, एक ग्राउंड रियलिटी के समझती हैं और वह बिल्कुल उस पिच में डल जाती हैं और अनुभवी खिलाड़ी रहते हैं। रणजी ट्रॉफी, IPL बहुत सारे मैच खेलते रहते हैं, कभी क्रिकेट से बाहर आते नहीं है और ये इसी की वजह से भारत के सामने इंग्लैंड की टीम नहीं टिक पाई। हालांकि पहला टेस्ट मैच का जाने कैसे जीत गई इंग्लैंड की टीम पता नहीं, पर इस टेस्ट मैच में इंग्लैंडियों को भारत के गेंदबाजों ने और बैट्समैनों ने जो नए बच्चे थे, जैसे कि जुरली हो गया, सरफराज खान हो गया, यशस्वी जायसवाल हो गया, बहुत सारे, और कुलदीप यादव गेंदबाजी और बल्लेबाजी में जो कारनामा दिखाया है। अश्विन अन्ना ने भी बहुत सारे ऐसे विकेट लिए हैं जो उन्होंने इतिहास रच दिया, 500 विकेट पूरा कर लिया। और आज के मैच में भी उन्होंने पूरी इंग्लैंड की टीम को कुलदीप और अश्विन ने ध्वस्त कर दिया, 5 विकेट लिए अश्विन अन्ना ने। इससे कह सकते हैं कि बात की गेंदबाजी भी पीछे नहीं रहती है। और जुरली, जिसको कोई मीडिया फोक नहीं मिला, उसके बावजूद भी जुरली ने भारत की टीम को जिताने में काफ़ी बड़ा योगदान दिया। अब सरफराज खान को बहुत ही फेक तरीके से उसको न्यूज़ चैनलों के माध्यम से दिखाया गया है और उसको काफ़ी प्रमोट किया गया है, जबकि उन्होंने भी सरफराज खान से ज़्यादा रन बनाए। जुरली ने विकेट कीपिंग भी की, अच्छी विकेट कीपिंग की और अच्छा कैच पकड़ा, पर उसके बाद भी उसको इतनी मीडिया कवरेज नहीं मिली। फिर भी बहुत सारे क्रिकेटरों ने मुद्दा उठाया, क्योंकि जुरली को ये इतनी मीडिया कवरेज नहीं मिली जितनी सरफराज खान को बहुत ही जाने कुछ हो गया हो, उसको बहुत ही मीडिया मिली। रोहित शर्मा ने उसको, पर ये शायद देखने को मिलता है ये एक खास धर्म से आते हैं, तो इसी की वजह से ऐसा देखने को मिला। अब अपन कोई बात नहीं है, जुरली को भी आज काफ़ी मीडिया कवरेज मिली। इससे कह सकते हैं कि भारत में टीम मैनेजमेंट अच्छा है और रोहित शर्मा को टीम को अच्छी तरह से ले रहा है।